ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, जब से संभल हिंसा रिपोर्ट की फाइल खुली है तब से पूरे संभल में माहौल गरमाया हुआ है, जिसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता विनय कटियार का भी बयान सामने आया है, जिससे माहौल और गर्मा गया है। तो क्या है ये पूरा बवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या बोला है विनय कटियार ने जिसके बाद से बवाल बचा है? नहीं, देखिए, विनय कटियार ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है और संभल की सच्चाई से प्रदेश की जनता को रूबरू कराया है। उसके बाद अगर कट्टरपंथी उनकी बातों पर भड़कते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है और फिर उसका योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से इलाज करते हैं। विनय कटियार ने कहा है कि संभल में अब हिंदू वापस लौट रहे हैं। जो पलायन अखिलेश के राज में हुए, पहले की सरकारों में हुई, वो पलायन अब बंद हो रहा है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की शक्ति जो उन्होंने दिखाई है, जो सरकार ने कानून व्यवस्था स्थापित की है, उसके बाद संभल जो है अब वो बदला बदला नजर आ रहा है। संभल की स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी हैं। संभल अब अपने पुराने दौर से वापस नए दौर में लौटने लगा है। और विनय कटियार की बातों को अगर आप गहराई से देखें, समझें, तो उससे यही समझ में आता है कि वो जो बातें कह रहे हैं वो 100% सच है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने जो सख्त रुख अपनाया हुआ है, उसके वजह से संभल की कानून व्यवस्था दुरुस्त है। उसके वजह से संभल में हिंसा की खबरें बहुत कम सामने आती हैं। तो उन्होंने तमाम बातें की जिससे सरकार की तारीफ की और ये स्पष्ट किया कि संभल का माहौल जो है अब वो योगी सरकार में पहले की सरकारों से बहुत बेहतर है, क्योंकि सीएम योगी ने संभल को लेकर कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने संभल की कानून व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए प्रशासन को खुली छूट दी और जिसका नतीजा संभल में देखने को मिला। हाल ही में जो रिपोर्ट आए उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया कि संभल महानगर पालिका में कैसे हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई है। इसके बाद देश भर में बवाल मच गया, डेमोग्राफी चेंज को लेकर हंगामा मच गया। हर ओर बातें होने लगी कि संभल में ऐसा संभव कैसे हो गया, क्योंकि जो खबरें आई लोग उसकी तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से करने लगे, जहां हिंदुओं की बड़ी संख्या में पलायन हुई है। और आज़ादी के बाद जहां पाकिस्तान में 20% से ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे, वहां आज 1% से कम हिंदू हैं। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तब बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी जो थी वो 20% के आसपास थी। आज केवल 7% हिंदू बचे हैं। उसी तरीके से संभल में 30% हिंदू आबादी में अचानक से कमी आई है और ये पिछले 75-80 सालों में हुआ है। एक और मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ी है और इतनी तेजी से बढ़ी है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घटी है और इतनी घट गई है कि देश के सबसे बड़े सूबे के एक ऐतिहासिक जनपद में हिंदू आबादी जो है वो अल्पसंख्यक हो गई है। तो ये चिंता की बातें हैं। डेमोग्राफी चेंज को लेकर सीएम योगी कई बार हुंकार भर चुके हैं, बयान दे चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर इसी तरह से डेमोग्राफी चेंज होता रहेगा, हिंदुओं की आबादी घटती रहेगी, तो आने वाले समय में ये बड़ा संकट खड़े करेगा। तो विनय कटियार ने जो चिंता जताई है, जो सच्चाई से लोगों को रूबरू कराई है, वो 100% सच है, क्योंकि उन्होंने सच कहा है और उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि संभल में अब सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है, अब विकास भी हो रहा है। योगी सरकार संभल के लिए खजाने खोली हुई है। आप देखिए कि किस तरह से अखिलेश यादव तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों को लुभाने की हर वो कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम योगी ने कभी भेदभाव नहीं किया। संभल में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और 85% आबादी है, उसके बाद भी उन्होंने संभल का विकास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो विकास करेंगे तो फायदा मुसलमानों को होगा, क्योंकि वो उसी पॉलिसी पर चलते हैं जो नरेंद्र मोदी ने बनाई है, सबका साथ सबका विकास। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनके लिए योगी सरकार का कानून एक है और वो कानून है सिर्फ शांति व्यवस्था बरकरार रखने का, विकास को आगे बढ़ाने का। और संभल को लेकर उन्होंने कल की कैबिनेट मीटिंग में भी 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, ताकि संभल में जिस तरह से विकास हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें और 4 चांद लगाए जाएं। जो तमाम मंदिर हैं, वहां पर जो तीर्थ स्थल है, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। और इसलिए योगी कैबिनेट में कल 600 करोड़ रुपए पर मुहर लगा दी गई और ये पैसे जब संभल में खर्च होंगे तो उसके बाद संभल पूरा बदला बदला नजर आएगा। उसके बाद अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदुत्व पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो फाइल खुली तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी फैला रही है। इतने दिनों से वो क्या कर रहे थे? वो भी तो प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं जब से सियासत में है। सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए लोगों को इस तरह से नाराज कर देते हैं कि 10 साल से सत्ता से बाहर हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया, तो सबको लगा कि शायद समाजवादी पार्टी का रिवाइवल हो रहा है यूपी में। लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुए, उस परिणाम ने फिर बता दिया कि अखिलेश यादव जो हैं वो बहुत हल्के में ले रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स को। और दूसरी ओर सीएम योगी का मजबूत चेहरा है, जिसके दम पर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की हुंकार भर रही है। तो अखिलेश यादव जिस बात को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज अखिलेश यादव के लिए तो खुशी की बात है। जितनी मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी की वोट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और इसे लेकर ही पिछले कुछ समय में देश में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए कि बिहार में किस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी वोट अधिकार यात्रा निकाली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुलेआम चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तमिलनाडु में स्टालिन इसके खिलाफ बयान देते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी समर्थक हैं इंडी गठबंधन के, इन लोगों की आदत हो गई है कि अब हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करनी है। ये जिस बात को आस्था मानते हैं, जिस चीज में विश्वास करते हैं, उसको ये लोग प्रोपेगेंडा बताते हैं। इनको यह चिंता नहीं है कि वहां पे 85% मुस्लिम हो गए हैं तो हिंदुओं को कितनी दिक्कत होती होगी। कई जगहों से खबरें आती थी कि संभल में लोग डर के साए में सड़कों पर नहीं निकल पाते थे। ये योगी सरकार से पहले की बातें हैं। लोग अपने पर्व त्योहार को नहीं मना पाते थे, लेकिन वो सारी समस्याएं अब सुलझाई गई हैं। सीएम योगी के राज में अब संभल में हिंदू भी त्योहार मना रहा है, मुसलमान भी त्योहार मना रहा है। हिंदुओं का भी विकास हो रहा है, मुसलमानों का भी विकास हो रहा है। कहें तो ज्यादा विकास मुसलमानों का ही हो रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। जो सच बातें होती है, जो फैक्ट पर आधारित होती है, वो वही बोलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, उनका पूरा अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना। अभी वो इसलिए ज्यादा इस पर बयान नहीं दे रहे क्योंकि वो उनको पता है कि हिंदू अगर नाराज हो गए तो विधानसभा में उनकी हर सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। पिछले कुछ समय में उन्होंने जिस तरह से कुछ मुद्दों को बड़े बनाने की कोशिश की, जैसे कि इटावा कांड है, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में आया कि प्रदेश में अगर जाति से लोगों को नाराज कर दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी की लूटियां पूरी तरह से डूब जाएगी। अभी अमेरिकी प्रशासन ने कोई बयान दिया था कि रूसी तेल का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ब्राह्मण उठा रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव का बयान आया कि अमेरिका जो है भारत में आपसी ताने बाने को तोड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई कि अगर ब्राह्मण नाराज हुए तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उनसे ऐसे ही ओबीसी ईबीसी की जातियां नाराज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ फॉरवर्ड जातियों ने उन्हें वोट कर दिया, लेकिन वो लोग अब कहते हैं कि अब वो अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार उन पर भरोसा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदुओं के खिलाफ ही अपनी सियासत कर रहे हैं। वो जिस तरीके के बयान देते हैं, जिस तरह से उनकी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आती है, वो मस्जिद जाते हैं, वो हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, अभी तक वो राम मंदिर नहीं गए हैं, और गौमूत्र को लेकर, गौ माता को लेकर जो उनके बयान आए, इससे हिंदुओं में मैसेज जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पिता की छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनका एक ही एजेंडा रह गया है कि किसी तरह मुसलमानों को खुश रखो और उसके दम पर सत्ता में आओ, जो कि अब पॉसिबल नहीं लगता यूपी में। क्या अखिलेश यादव इसलिए भी चुप है क्योंकि हमने देखा है कि संभल हिंसा रिपोर्ट में 15 बड़े दंगों की बात हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल उनकी सरकार पर भी उठेगा और पिछली सरकारों पर भी उठेगा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इसलिए भी चुप है। सवाल उठेगा नहीं, सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। उनके शासनकाल में तो इतने बड़े बड़े दंगे हुए हैं यूपी में, जिसके जिक्र मात्र से लोग, उनकी रूह कांप जाएगी। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, संभल का दंगा हो, अयोध्या की दंगा हो, कहीं पर भी जहां जहां दंगे हुए वहां समाजवादी पार्टी की सरकारों में जमकर उपद्रव मचाया गया, अराजकता फैलाई गई और हिंदुओं को टारगेट किया गया। जिस तरह से हिंदुओं को चोट पहुंचाई गई, उन्हें कई जगहों से भगा दिया गया जहां के वो निवासी थे। तो इन तमाम सवालों के जवाब अखिलेश यादव दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इनमें घिरे हुए हैं। उनकी सरकारों में ये सब चीजें हुई हैं। उनके पिताजी ने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी, राम भक्तों पर। उसके बाद उन्होंने एक बड़े मामले में बयान दिया कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल मानसिकता क्या है, ये कहां से कहां तक सोचते हैं, इनकी कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोच है, महिलाओं को लेकर क्या सोच है। हाल के दिनों में पूजा पाल का मामला जिस तरह से यूपी में गरमाया है, उसे लेकर भी अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बिहार में तेजस्वी राहुल घिर रहे हैं, जहां अखिलेश भी गए थे, दूसरी ओर यूपी में अखिलेश भी घिर रहे हैं। और आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। कल की कैबिनेट बैठक में एक से एक बड़े बड़े फैसले लिए गए, जो कि यूपी की विकास की रफ्तार को और तेज करेगा, संभल की विकास की रफ्तार को और तेज गति देगा। तो अखिलेश यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काउंटर करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब
सिर्फ और सिर्फ वो पीडीए की बातें करते हैं, लेकिन उस पीडीए की भी हवा उपचुनाव में निकल चुकी है। उस पीडीए को लेकर भी सीएम योगी हमला कर चुके हैं और उन्होंने इसे परिवार डेवलपमेंटल अथॉरिटी बताया है। और संभल का ही उदाहरण लीजिए आप, किस तरह से जियाउर रहमान बर्क का वहां पर दबदबा है। उनके पहले उनके दादाजी सफीकुर रहमान बर्क का दबदबा था। तो बर्क परिवार ने एक तरह से संभल पर कब्जा कर लिया था अखिलेश के लेकिन उन शासन पर में। भी तो एफआईआर हो गई है, वो भी फंसते नजर आ रहे हैं। वो जेल जाएंगे बहुत जल्द, उनकी सांसदी भी जाएगी और इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी उसके बाद कोर्ट फैसला देगा और उस फैसले में जियाउर रहमान को निश्चित तौर पर दोषी साबित किया जाएगा, क्योंकि जो आरोप हैं दंगे के वो सीधे सीधे जियाउर रहमान पर हैं। वो मुख्य आरोपी हैं और उनके अलावा भी बहुत सारे आरोपी हैं जिसकी रिहाई की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों यही सवाल उठाए गए संभल में कि अगर वो लोग जेल से बाहर आएंगे तो फिर से अराजकता फैलाई जाएगी और इसके पीछे किसी बड़े हाथ का नाम लिया गया, जिक्र किया गया। तो वो बड़ा हाथ कोई और नहीं, वो जियाउर रहमान बर्क ही हैं। और जियाउर रहमान बर्क इस बार योगी सरकार की नजर में सबसे ऊपर हैं। किस तरह से उन्होंने दंगे भड़काए थे, इसलिए योगी प्रशासन उन पर नजर बनाए हुए है कि अगर संभल में कुछ भी अशांति होती है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो सबसे पहले जियाउर रहमान बर्क को रिमांड में लिया जाएगा। और वैसे ही उनका अभी समय बहुत खराब चल रहा है, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में बर्क परिवार पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे आप देखिएगा कि ये लोग किस तरह से योगी सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये धर्म विशेष को लेकर आरोप लगाएंगे, जो कार्रवाई सरकार कर रही है उसे लेकर आरोप लगाएंगे, जबकि जो फैक्ट है उससे दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी जियाउर रहमान बर्क हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और यही सत्य है। अखिलेश यादव और बर्क कितना भी कोशिश क्यों ना कर रहे लोगों को गुमराह करने की, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग सच्चाई से वाकिफ हैं। उनको पता है कि जियाउर रहमान बर्क की भूमिका इसमें क्या रही है। तो ऐसे में इनका कोई भी दाव नहीं चलने वाला है। और संभल हिंसा की रिपोर्ट कल योगी कैबिनेट की बैठक में भी पेश की गई, वहां पर इसे लेकर डिस्कशन भी हुआ। तो अब देखिए आने वाले समय में इस पर क्या बड़ा फैसला होता है। क्या योगी सरकार संभल के लिए कोई नया अलग से व्यवस्था करती है, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें 600 करोड़ रुपए संभल को दिए गए, तो ये बहुत बड़ी बात है और संभल के विकास की रफ्तार को ये बहुत तेज गति प्रदान करेगा। और संभल अब अखिलेश राज से योगी राज में आ गया है, जहां पर विकास भी हो रहा है, कानून व्यवस्था भी पुख्ता है और हर दिन योगी सरकार नए नए फैसले संभल को लेकर ले रही है। और संभल का कितना महत्व है इसी बात से समझा जा सकता है कि अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद आजकल यूपी में सबसे ज्यादा जिक्र संभल का होने लगा है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से संभल हिंसा रिपोर्ट खुलने के बाद माहौल गरमाया है, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वहीं दूसरी तरफ संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब सीएम योगी आगे कौन सा एक्शन लेने वाले हैं संभल को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।